इमाम की तनख्वाह क्या है? 5,000, 7,000। म्युनिसिपालिटी में झाड़ने वाले को दे रहे 25,000। कि दुनिया देखते रही वो लाश को नहीं। 300 साल पुरानी, 300 साल पुरानी। हर वक्त तेज बोल तो बीजेपी वाला मारने आता, पूछ को मारता क्या तू आले हदीस है, तू कुरैशी है, तू सुन्नी नहीं। मारा खा रही होलसेल में, खिदमत कर रही रिटेल में। मारा खा रही होलसेल में, खिदमत कर रही रिटेल में। और आज तक टैंडर और डबल नहीं हुआ कि 90% आबादी मुसलमाना की है। 90% आबादी मुसलमाना की है। कफन को मट्टी तक नहीं लगी, जिस्म उठे खुशबू। चीफ मिनिस्टर डर गया, चीफ मिनिस्टर डर गया। आज जाको खबर की खत्म बोसी कर को आया। तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त बहुत कम है। ये उलमाए कराम को बड़े गौर से पिछले 2 घंटों से मैं सुन रहा हूं। आज का ये जमा होना, हिंदुस्तान की हालात को आप करीब से देख रहे हैं। खुसूसन उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां पर 35% आबादी मुसलमानों की है और हिंदुस्तान के तमाम मकतबे फिक्रों की हेड ऑफिस है। देवबंद हो, आले सुन्नत हो, बरेलवी हो, शिया हो, सबका मरकज उत्तर प्रदेश है। आज वहां की हालत आपको हर दिन पता चलता होगा। वहां के लोगों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून है। क्योंकि मैं 2 साल खुद हिंदुस्तान चलाया हूं। देवगौड़ा जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो दूसरे नंबर पर मैं था। उस वक्त जो काम हो रहे थे, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, खाजी मुजाहिदुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, खामला के मौलाना इफ्तिखार रहमतुल्लाह अलैह और बरेलवी के रजा साहब, वो कहते थे कि आपकी हुकूमत ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, हालात जमीनी सतह पर कौम के अमाल खराब है। जिस दिन अमाल बर्बाद हो जाते हैं उस दिन जालिम बादशाह को अल्लाह ताला मुसल्लत कर देता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो ये सुनकर मुझे दुख हुआ। हमारे एक बुजुर्ग आज भी है, हयात है। 2002 में जब मेरा राज्यसभा खत्म हुआ, हजरत के पास दुआ लेने गया तो बोले नहीं, अब 20 साल तक इंतजार करो। 2002, अब 2022। बुजुर्गों के बातों में कुछ जान होती है। जहां तक मैं देखा हूं, रूहानियत के लिए कोई मसलक नहीं है। हर मसलक में रूहानियत है। मेरा जाती तजुर्बा है, हालांकि हर मसलक वालों के साथ मोहब्बत से, चाहे अहले हदीस हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंद हो, बरेलवी हो, शिया हो,
हर एक के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए और खिदमत करते आए, इंशाअल्लाह आगे भी ये रहेगी। तो मैं वाहिद सियासतदान हूं जो खानला के मदरसे का मेंबर हूं। मौलाना इफ्तिखार साहब रहमतुल्लाह अलैह जब भी मेरे घर आते हैं, लोग बोलते हैं ये तो बिल्कुल बरेलवी है, बिद्दती है, इनके घर को आप क्यों जा रहे हैं? तो हजरत फरमाते हैं मुझे इस घर से फुखरा की बो आती है, इसलिए मैं आता हूं। काफी मोहब्बत है उनसे। वो सिर्फ मौलाना साद मदजलो जो मौजूद है वो जानते हैं। 25 साल के पहले की उस वक्त साथ साथ भी नौजवान, हम भी नौजवान, मौलाना के साहबजादे अरशद जी, क्योंकि मैं महीने में एक बार खामला जाता था, 3 महीने में 4 महीने में एक बार हजरत के साथ हर जुमेरात को मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत को जाते मौलाना इफ्तिखार साहब, एक रात वहीं क़याम करते। मदरसे सुलतिया से भी कई लोग आते मक्के से। ये सब चीजें देखने के बाद एक रूहानी ताकत बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मकसद है, मैं चाहता हूं कि ये उल्मा की तंजीम पूरे रियासत की एक तंजीम हो और हमारी आबादी रियासत में 1,35,00,000 है। हमें नंबर 1 है, हमारे बाद दलित है, उसके बाद लिंगायत है, उसके बाद वकलिया है, उसके बाद कुर्बा है। नंबर 1 आबादी होने के बावजूद 2,65,00,000 का बजट है, उसमें हम ना मिलते 200 करोड़। और दलित उनको मिलती 30,000 करोड़, बैकवर्ड को मिलता 20,000 करोड़। जब मैं खुद डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, मैं खुद प्लान बनाता था 4 साल, सिद्धरामैया चेयरमैन था, वो चीफ मिनिस्टर था, मैं डिप्टी चेयरमैन था। मैं बोला कि भाई इस कौम को भी कुछ दे, तो बोले तुम्हें प्लान बनाओ। 7,000 करोड़ का प्लान बनाया मैं। वो देखते बोले इतने पैसे, मैं बोले हाँ। 224 तालुके में अंजुमन बनाते, हर अंजुमन को साल का 10 करोड़ रुपए देते, 2,400 करोड़ हुए। और 2,000 करोड़ रुपए मसाजिद, खबरस्तान, अयम्मा की तनख्वाह। इमाम की तनख्वाह क्या है? 5,000, 7,000। म्युनिसिपालिटी में झाड़ने वाले को दे रहे 25,000। तुम्हें नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पीछे मिनिस्टर भी इमाम मुक्तदी है, मालदार भी है, और तुम ना दे रहे तनख्वाह 7,000, 8,000, 9,000। 980 में मैं ये उठाया था। आज भी वक्फ बोर्ड के अंदर रिकॉर्ड है। मौलाना अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। उस वक्त हम तनख्वाह फिक्स करे थे 80 में 15,000 रुपए इमाम को, हाफिज कुरान को 25,000 रुपए, मौजन को 10,000 रुपए, 25 साल सर्विस के बाद पेंशन, आधी तनख्वाह उनकी पेंशन होती। तो उस वक्त गवर्नमेंट चले गए। दिल्ली के जो हजरत थे
जो अइम्मा की तंजीम बनाया उनको बुला के उस वक्त मैं 50,000 रुपए देकर सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने लगाया, क्योंकि मेरे बातें किरामन कातिबिन रिकॉर्ड कर रही। अल्लाह को भी मैं जवाब देना पड़ता। उलमा के सामने बैठ के मैं ये बयान कर रहा हूं। और एक बात आप याद रख लो, दूसरों की दुनिया के लिए कभी भी मेरी आखिरत को बर्बाद नहीं कर लेता। मेरा नजरिया है मेरी आखिरत मैं, खबर में मैं जवाब देना। आज ये इतनी जद्दोजहद जो कर रहा हूं, ये भी अल्लाह के सवाल के जवाब की जद्दोजहद है। ये भी तुम्हारे ताकत दिया था, मैं तुम करे क्या। तो ये काम इसलिए आज मुझे सियासत के अंदर जो होना चाहे, जैसी जिंदगी, यस 70 साल 80 साल झोपड़ी में सोए तो भी नींद आती, ताजमहल में सोए तो भी नींद आती, लेकिन खबर अच्छी होना। मैं हर वक्त यही बोलता हूं, अरे 50 करोड़ का घर, रूह गई नाम बदल जाता। सीएम इब्राहिम साहब कर बोलते नहीं, मुर्दा मैयत, मैयत को कब उठा रहे, इब्राहिम साहब को उठाने कर पूछते नहीं, साबिक मिनिस्टर को कब उठाने कर पूछते नहीं, मैयत को कब उठा रहे। अब मैं आई हूं 50 लाख की गाड़ी में, सफर करता हूं किसमें, मस्जिद का पलंग। वो कौन तो मालदार रास्ता खरीदा पलंग है, चंदे का पलंग, और खुद साहब की भीख की जगह। कौन की दिए सब भीख की जगह, हर आदमी वहां सोया, मैं भी सोना। मिनिस्टर की खबर, एमपी की खबर, नई खबर, अंदर की हालत क्या है, खबर वाले जाने और अल्लाह जाने। तो आज हमारी तैयारी ये होना, तुम्हें कितना भी हो, हमें घर वाले कर रहे हैं। तो हमेशा मजाक से पूछते, बीवी से पूछो, इतना प्यार से बीवी को देख रही, 3.5 लाख दे रही, खिला रही, मैं मरे के बाद एक 3 दिन मंजाइश में रख ले, देखते क्या जी कर पूछो, नहीं जी देखने होता नहीं, डर होता कभी। कपड़े से नफरत आ जाती है, मुर्दे के कपड़े, मुर्दा 1600 हासिर, 100 हासिर तक छीने तैयार नहीं, घर के बाहर चढ़ डालते। ये मेरी और आपकी हालत, ये अगर अच्छी हो ना, अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, इस्लाम के अंदर 2 बड़े चीजें हैं। हुकूकुल्लाह में कोताही अल्लाह माफ करता, हुकूकुल इबाद में अगर कोताही है अल्लाह बोलता मैं नहीं माफ करता। जो है किसका पैसा कहियो, उन्हें मुझे माफ करना, मैं वो बोलता IMF वाला कितने के पास माफ करेंगे। मिनिस्टर पैसे खा रहा, कौन भी देख रहे नहीं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा। कभी भी हराम के पैसे में चंद सेकंड का मजा रहता, लेकिन पूरी जिंदगी खबर के अंदर जो है अजाब रहता। तो हुकूकुल इबाद का एक हिस्सा, मुझे अल्लाह ताकत दिया बोलने की, ताकत दिया पूछने की, क्या मैं पूछ रहा हूं। आज खबर में है, हुबली में लाश निकली 300 साल पुराने, कफन को मट्टी तक नहीं लगी, पूरे जिस्म उठे खुशबू। चीफ मिनिस्टर डर गया, आज जाको खबर के खत्म मोसी कर को आया। अल्लाह को यह दिखाना था मेरे चाहने वालों की लाश कैसी रहती है, दुनिया आज देखिए। आज इससे हमें इबरत हासिल करना। हालांकि वो बुजुर्ग चाहते हैं
मट्टी तक नहीं कोई छू सकता था। अल्लाह अगर चाहता मिट्टी तक नहीं छू सकता था, लेकिन खुदावंद खुद्दूस की मसलिहत थी कि दुनिया देखते रही वो लाश को। 300 साल पुरानी हड्डियां बोटियां, अलग अलग हड्डियां निकलना था। अल्लाह वाले उनकी जिस्म की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करता। मेरी और आपकी जिंदगी ऐसी हो, खुदा से दुआ करें आखिरत अच्छी हो। तो मेरी कोशिश यही है कि एक बार मुझे मौका मिल रहा है कर्नाटक में, इंशाअल्लाह मेरी हुकूमत बनती, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह वालों का फैसला है। और यहीं से आवाज पर दिल्ली को जाना। एक साल पहले जब मैं एनआरसी की मीटिंग करा, उस वक्त बोला था मैं, मोदी अमित शाह तेरा बहुत शुक्रिया बाबा, तू एनआरसी लाया। 70 साल से मैं उलमा को एक नहीं कर सका, तो एक दिन में सबको एक कर डाला। पूरे आले हदीस, तबलीग, बरेलवी, देवबंद। मैं हर वक्त तेज बोलता हूं, बीजेपी वाला मारने आता, पूछ को मारता क्या तू आले हदीस, तू कुरैशी, तू सुन्नी नहीं। मारा खा रही होलसेल में, खिदमत कर रही रिटेल में। ये नहीं होना, मसलक अपनी जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसाइल के बुनियाद पर आज एक होना जरूरी है। तो जब गवर्नमेंट बनती, इंशाअल्लाह और एक मीटिंग जनवरी के महीने में कुमार स्वामी देवगौड़ा को मैं लाता हूं। वो मुझे वादा किए हैं, साल 7,000 करोड़ रुपए बजट देती पहले साल, 7,000 करोड़ रुपए। कौन भी ताल्लुक से बेंगलुरु को आने की जरूरत नहीं। मस्जिद बनना, अंजुमन फैसला करना, बच्चा पढ़ रहा स्कॉलरशिप देना, अंजुमन फैसला करना, गरीब की शादी है पैसा होना, अंजुमन फैसला करना। अंजुमन को अर्जी दो, बेंगलुरु से चेक अंजुमन को आते, अंजुमन वाले बच्चे को बुला को चेक देते। 7,000 करोड़। हजरत बोले उलमा की एक कॉलोनी बनाओ, माशाअल्लाह। ये गांव में कम से कम वक्फ बोर्ड की तरफ से 20 उलमा के मकान हर साल बनने का इंतजाम करा था इंशाअल्लाह। वक्फ बोर्ड को एक्ट तरमीम कर रहा हूं मैं, वो कैसा करना ये उलमा तुम्हें सजेस्ट करना। मैं क्या चाहता हूं, तुम्हारी एक बॉडी बनाओ, जो एमएलए मिनिस्टर बनता उसे बुलाओ, उससे हिसाब मांगो, क्या काम करे तू। तुम्हें घर में नौकर को रखते, उसके काम को देखो, महीना महीना धर्मा देते। एमएलए छोटा नौकर, मिनिस्टर बड़ा नौकर, चीफ मिनिस्टर महानौकर। मतद दाना, वोट की खैरात, तुम्हारी खैरात लेको वो भिखारी जो है एमएलए बनता, उसके 5 साल हयाती। तुम्हें बनाने की मशीन तुम्हें, तो तुम्हें उसे बुला को पूछना, 5 साल हमें तुझे वोट दिए, तू क्या काम करया। आज तक ये कौम हिसाब नहीं मांगी, स्वामिया मांगती हैं आज। लिंगायत में, वकीलिगा में, दलित में अपने लीडर से वो कौम हिसाब मांगती। एक ही हमारी कौम है जो हिसाब नहीं मांगती। बस साल के 5 साल में 2 महीने में आको तकरीरन शायरी कर को गए तो किस्सा खत्म, फिर उसके बाद आया भी नहीं गया नहीं। तो ये नहीं होना। तो उसने मैं मस्तान साहब से और जितने उलमाए कराम है, खुसूसन हमारे बाबा जी है, हजरत है चेयरमैन,
एक फौरन मजबूत फाउंडेशन बनाओ, रियासत का टूर करो, तुम्हारी ताकत दिखाओ। और मुझे सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ मुफ्ती अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद, जब भी जरूरत पड़ती उन्हें बुलाते, मीटिंग करते। अब उन्हें जाने के बाद वो सिलसिला खत्म होगा। आज तक टैनरी रोड शबील इरशाद का खाता नहीं हुआ, आज तक। सब मिनिस्टर आ रहे, देखने जा रहे, और आज तक टैनरी रोड डबल नहीं हुआ कि 90% आबादी मुसलमानों की है वहां। सिर्फ एक में करया, वो मेट्रो ट्रेन ऊपर से जा रही थी। मैं बोला ऊपर से गए तो क्रिश्चियना के खबरस्तान के सरकार रहता बाबा है, सोच रोड छोटा, जमीन के अंदर से जाओ तुम्हें। वो 21 जगह जमीन के अंदर से गए सो। अब लोग क्या बोले, इब्राहिम साहब उनके घर को सहूलत को कर लिए। पूरा टैनरी रोड शबील इरशाद एयरपोर्ट तक जो है जमीन के नीचे से जाते, ऊपर नहीं आती। वो रोड डबल रोड होगा। वहां की 1 स्क्वायर फीट की कीमत 30,000 रुपए होती। 80% कौम की आबादी है। सबसे बड़ा मदरसा वहां पर है, लोग वहां पर बसते। तो ये इंशाअल्लाह मेरे प्लान में है, और मुझे यकीन है अल्लाह मेरे हाथ से काम लेता। और मैं चाहता हूं मस्तान साहब का मैं शुक्रगुजार हूं। हर एक मीटिंग तो मैं देखने के दुबले पतले है, फिर भी मिर्ची छोटी रहती तो तेज ज्यादा रहती है, बड़े मिर्चा में तेज कम है। क्या जो है अच्छा मुखर्रर में माशाल्लाह हमारे बेंगलुरु के अंदर 6-7 MLA को हमें लाई जाए। शबील इरशाद के एरिया में 1.5 लाख वोट है हमारे, और केजीएल डीजीएल 1.25 लाख है, वो रिजर्व कर डाले। शिवाजी नगर 70,000 है, हेब्बाड़ 80,000 है, कम नहीं है तादाद हमारी। तो आज अच्छे कैंडिडेटों को जो है मेरी तलाश है, तुम्हें भी दो। और कांग्रेस वालों को बोला दो तुम्हें बच्चों को, जो ताउन तुम ना होना हमें करने तैयार है। बीजेपी को हराना, गए बार हमारी एक गलती से 30 सीटें बीजेपी के ज्यादा है। 21 फैसला कर डाले सब कांग्रेस को देना, दिए तो क्या कहते 30 जगह कांग्रेस नहीं है, जेडीएस थी। वहां जेडीएस बीजेपी फर्स्ट है, जेडीएस सेकंड है, मुसलमाना के वोटा लगू भी कांग्रेस थर्ड को है। अगर मुसलमान जो बीजेपी को हरा कर उसे अगर वोट दिए रहते तो बीजेपी के 70 होते, जेडीएस के 70 पर 2 होते, कांग्रेस के 80 के 80 होता। कांग्रेस की जो है वो जनने की ताकत नहीं है। अब 70 पर 2 साल हो गए, अब नहीं है। वो रिबिल्ड कर 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 को टायर पुराना हो। आज यूपी गीपी गुलाम नबी आजाद छोड़े कहीं को, क्योंकि जिस पार्टी में विखार ने इज्जत ने, वहां पर 1 मिनट नहीं रहना। 100 साल के गीदड़ की जिंदगी से 1 दिन शेर की जिंदगी बेहतर है। टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद का इन्हों जयंती मने बोला, मैं हमारे में जयंती नहीं, बाजा बजाना नहीं, ढोल पीटना नहीं। तुम्हें जयंती करना रहा तो हर मस्जिद को 25,000 दो, खाना पकाते, आए थे कलीमा कुरान खानी कर को, शहीद को बख्शते, खाना खाओ, गरीबों वापस आते, पैसे देने तैयार नहीं, खाली बजा बजा लग फिरते में। आज क्या हुई हालत? तो मैं डिक्लेयर करया कोलार के अंदर टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी कर्नाटक गवर्नमेंट खुद बनाते कर बोल को मैं डिक्लेयर कर दो इंशाअल्लाह। शहीद अपने जगह है। हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह 50 साल पहले
जब शहीद की दरगाह को जियारत करे, दरवाजे बंद करके 2 घंटे मुराकबा करे, बाहर आकर बोले शहीद को सुन्नत रसूल नहीं है, किसने कहा था? हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जमात उलमा आप बात कर रहे थे। तो ये शहीद की अपनी जगह, उनकी मजार के पास जाइए, आप देखिए कितना सुकून है, कितनी जो है नूरानियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बगैर मुसल्ले के इमाम रह सर का मैं आधी जिंदगी मेरी सफर में गुजर गई, 2-2 रकात में हो गया, आधी जिंदगी कार में, आधी जिंदगी ट्रेन में, फिर भी मुझे दिल को एक सुकून है कि मेरा अल्लाह मेरे आखिरत अच्छी करता। कलमे के साथ जो है हमारी मौत होती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार नसीब होते, और अच्छे के सफ में आखिरत में जो है उनको खड़ने का मौका मिलता। ये यकीन जो है अल्लाह तबारक व तआला देता, क्योंकि तो हमेशा रूह को चार्ज करते रहते हूं मैं, चार्ज होते रहते अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गान दीन, उलमा कराम और मेरी कौम दिल से दुआ करती। ये कौम की दुआ का सदका है। 70 साल हुए तो भी अभी बीपी भी नहीं, शुगर भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नजर बस से बचा दे। तो जो है इतना ज्यादा तकलीफ है, रात को मुसल्ला बिछाओ, खड़ जाओ उसके पास में, अल्लाह सब सो रहे, तू नहीं सो रहा, मैं जाग रहा हूं, मेरे मालिक। उनको दिया, बड़ी खुशी की बात है। मंजे भी दे मेरे मौला, मेरे घर को है तो मैं किसी भी नहीं वापस भेजता। तू इतना बड़ा दुनिया का बादशाह है, मंजा कैसा नहीं कर बोलता। तो अल्लाह भी हंसता चिंगा, क्या सवाल कर रहा रहने बोल के। मेरे मालिक का करम है। अल्लाह तबारक व तआला, मैं आप तमाम बुजुर्गों को, उलमाए कराम को, आपकी गरीबी है मत समझो, आपकी आखिरत के अंदर जो है आपके हाथ पैर मुंह नूर से चमकते रहेंगे। चंद साल की जिंदगी जी, जिसके सीने में कुरान है, उसके माँ बाप का आलम क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये रियासत के अंदर 2023 ये उलमा का साल होगा। 5 साल जो है तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा विखार, वो मुकाम कर्नाटक के अंदर दोबारा इंशाल्लाह हमें लाने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही, उनको देखे बार बार, हमको देखो एक बार, यही हमारी दरख्वास्त तमाम उम्मत से रियासत में यही कह रहे हैं। और जहां तक कुरैश जमात का है, नदाफ का है, इनको सब जो है रिजर्वेशन बाकायदा उस वक्त भी आज भी है। 4% रिजर्वेशन कौन भी छीन नहीं सकता। ये भी देने वाला देवेगौड़ा था, आपको याद होना चाहिए। आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं बदला सके उसे। 4% मुसलमान को गवर्नमेंट नौकरी में आज रिजर्वेशन है। 100 मेडिकल सीटा रहे, इंजीनियरिंग सीटा रहे, 4 कंपलसरी देखो होना मुसलमान को। ये केरला में है और कर्नाटक में है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो इंशाअल्लाह यही माहौल रियासत कर्नाटक के अंदर आगे बढ़ेगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए दुआ की दरख्वास्त करता हूं, दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली बार जल्द से जल्द जनवरी के अंदर लास्ट में एक मीटिंग जो है तमाम उलमाए कराम की, एक मीटिंग इंशाअल्लाह, उसमें कुमार स्वामी मैं खुद आकर जो है हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने ही डिक्लेयर करेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय कर्नाटक।